माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 33 को ले रहा हूं। लूक चैप्टर 9 वर्स 33। यहां पर ईसा मसीह के जो रूपांतरण की घटना उसको वर्णन किया हुआ है। हमें मालूम है ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने साथ पेत्रुस, याकूब और योहन, इन तीनों को लेकर के वो एक पहाड़ चढ़ते हैं, ताबोर पहाड़। वहां पर जाकर के जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ। उनका चेहरा एकदम देदीप्यमान हुआ, चमकने लगा, और उनका जो वस्त्र ऐसा सफेद हुआ, दुनिया के कोई दो भी इस प्रकार सफेद नहीं कर सकता। बाइबल में यह लिखा हुआ है। प्रभु का रूपांतरण होता हुआ इन तीनों शिष्य लोगों ने विटनेस किया, देखा। उस रूपांतरण के समय पर नबी मूसा और नबी एलिया ईसा मसीह से बातें करते हुए रहता हुआ उन्होंने देखा। मैंने इस रूपांतरण के विषय में इससे पूर्व में भी एक क्लास ले चुका हूं। इसका क्या अर्थ है? नबी एलिया नबियों का एक प्रतीक है, सबसे बड़ा एक नबी। और मूसा नबी जो है, जो संहिता मूसा नबी के द्वारा दिया गया, उसका प्रतीक है। और ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 17 में यह शिक्षा दिया था पहाड़ी संदेश में। ये न समझो कि संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने में आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि उसको पूरा करने आया। किसको पूरा करने? सबसे पहले संहिता को पूरा करने, दूसरा नबियों के लेखों को पूरा करने। यहां पर हम लोग देखते हैं एलिया नबी, नबियों का लेख वो पूरा होता हुआ उसका प्रतीक है। इसके बाद संहिता मूसा के द्वारा दिया। यहां पर ईसा मसीह के रूपांतरण के जगह पर मूसा नबी देखना, इसका मतलब है संहिता को ईसा मसीह पूरा किया। यहां से ताबोर पहाड़ की जो प्रार्थना के बाद ईसा मसीह सीधा नीचे उतरते यरूशलेम जाते हैं, क्रूस उठाने के लिए, मरने के लिए जा रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह ने अपना जो 3 वर्ष का जो पब्लिक लाइफ में जो कार्य किया वो पूरा हुआ, इसका एक प्रतीक था यहां पर। साथ ही साथ शिष्य लोगों को स्वर्ग राज्य का एक पूर्व आस्वादन मिल गया। जिस प्रकार ईसा मसीह को स्वर्ग में हम देखेंगे, उसी रूप में यहां पर शिष्य लोग प्रभु को पाया। तब पेत्रुस कुछ बात बोला, आज का चिंता का विषय में मैंने उसी को लिया है। तो वाक्य 33 को पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 33 में पेत्रुस क्या कहते हैं? पेत्रुस कहते हैं, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा
और एक एलियस के लिए। यहां पर पेत्रुस का ये वचन पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। पेत्रुस के समान हम भी उस वचन के अनुसार जीने का निर्णय करेंगे। इस वचन को मैं दो भागों में विभाजित करना चाहूंगा। एक वहां का वो दर्शन देकर के पेत्रुस क्या कहते हैं, हमें यहां होना कितना अच्छा है। इसका मतलब है पेत्रुस के जीवन में सबसे खुशी का, आनंद का कारण प्रभु बन गया है। प्रभु में आनंद मनाने वाला पेत्रुस को यहां पर हम पाते हैं। हमारा जीवन में हम लोग किस में आनंद पाते हैं? धन में, किसी मनुष्य में, नौकरी में या मोटर गाड़ी में? हम किस पर अपना जीवन में आनंद पाते हैं? कुछ लोग नशा करने में, जिन चीजों को हम त्याग नहीं सकता है, जिन चीजों से हम दूर नहीं रह सकता है, जिस चीज से हम चिपके हुए बैठे हैं, उस पे हम आनंद पा रहा है। यहां पर पेत्रुस ईश्वर में, ईसा मसीह में आनंद पाया। मुझे एक और वाक्य याद आ रहा है माता मरियम के विषय में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 और 47 को अगर हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1 46 एंड 47, वहां पर माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके, पवित्र आत्मा के आनंद में रह करके क्या गाते हैं? मरियम का भजन में कहते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम कहती है, मेरा मन प्रभु में आनंद मनाते हैं। लेकिन हम लोग किस में आनंद मनाते हैं? सवाल नंबर 1 यही है। मेरा आनंद का कारण मेरा प्रभु है कि नहीं? क्या मैं प्रभु में सदा आनंद करता हूं, आनंद मनाता हूं? यदि आनंद मनाता है, आपको कितने भी समय प्रार्थना करने आपको आनंद ही आएगा। आप उसमें फेडअप नहीं होगा। प्रार्थना के बीच में आपको नींद नहीं आएगा। आपको बाइबल पढ़ने में आनंद आएगा, उत्साह आएगा, क्योंकि आप प्रभु में आनंद मना रहा है। कई माता पिता बोलते हैं, बच्चे लोग प्रार्थना के लिए अगर बुलाते तो रोते हुए आते हैं, बोले जल्दी जल्दी करदम कर देना। बड़े मुश्किल से 10 मिनट बैठेगा, आधा घंटे हो गया तो चिल्लाना शुरू करेगा, उठ करके चलने वाला कोई लोग। मैं कई बार क्लास में बताता हूं, पवित्र घड़ी बनाओ, अर्थात 1 घंटे का प्रार्थना। परिवार में आशीष आना है, 1 घंटे का प्रार्थना करो। पवित्र घड़ी कहते हैं। जो घर, जो व्यक्ति प्रभु में आनंद मनाएगा, वो ही केवल पवित्र घड़ी मनाएगा। मिस्सा बलिदान के लिए क्यों जाते हैं हम लोग? आनंद मना रहा है। मुझे पवित्र मिस्सा में जाना मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं रोज मिस्सा के लिए जाता हूं, रोज मिस्सा के लिए जाता हूं। चाहे कितना भी आंधी तूफान चले, बारिश चले, ठंड चले या गर्मी चले, रोज मिस्सा बलिदान में, क्योंकि मैं प्रभु में आनंद मनाता हूं। हमें इस प्रकार प्रभु आनंद का कारण बनना है। हमारे नौकरी नहीं, हमारे जीवन साथी नहीं, हमारे बच्चे नहीं, पैसा नहीं, अन्य चीजें नहीं, बल्कि प्रभु में आनंद बनाइए। पेत्रुस ये हमें आज शिक्षा दे रहा है कि हमें प्रभु में आनंद मनाना है। जो व्यक्ति प्रभु में आनंद मनाता है, वो व्यक्ति का दूसरा गुण यहां पर हम लोगों को मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार 9:33 के अंदर दूसरी बात यह है, पेत्रुस वहां क्या कहते हैं? हम यहां होना, हम मेरे लिए आनंददायक कह करके नहीं बोल रहा है। वहां पर वो प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग 3 शिष्य लोग हैं, प्रभु है, हम लोग यहां पर रहना कितना अच्छा है। प्रभु के साथ रहने में हमें आनंद आ रहा है।
मुझे आनंद लग रहे नहीं, वहां पर उनका शब्द मैं को छोड़ करके हम बन गया। यहां पर एक बहुत बड़ा सबक हमें यह मिल रहा है, हमें अपना मेरा मेरा ये जो चिंता, सेल्फिशनेस, प्रभु में जो व्यक्ति आनंद मनाएगा वह अपना नहीं सोचेगा, सबका सोचेगा। यहां पर पेतरुस बोलते हैं हम 3 तंबुए बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। इनके लिए वो भूल गया करके आगे लिखा है, उसे खुद को मालूम नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसे पता नहीं कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि इतना अधिक आनंदित उत्साहित था प्रभु को पाकर के, वो स्वर्गीय अनुभव को पाकर के। प्रार्थना में मेरे घर में वो स्वर्गीय अनुभव की जरूरत है। तब हम पूरे परिवार के विषय में सोचेंगे। सब लोग अपने अपने कार्य छोड़ करके परिवार के लिए वो पारिवारिक प्रार्थना में बैठेगा, अपने नहीं सोचेगा। कोई दारू पी करके बैठा हुआ है, नहीं सोचेगा दारू अपने लिए पी रहा है, सबों के लिए नहीं मिल रहा है। ये सबों के लिए तब सोचेगा जो प्रभु में जो लोग आनंद मनाएगा। पेत्रुस अपना कार्य भूल गया, छोड़ दिया। इसी को तो समर्पण बोलते हैं। माता मरियम एक अविवाहित कन्या होकर के गर्भवती होने और पुत्र प्रसव करने के लिए तैयार हुआ। बोलते हैं देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित किया और प्रभु में आनंद मनाना शुरू किया। मूसा के नियम के अनुसार अविवाहित ऐसे युवती या जिसका मंगनी होकर के है, वो गर्भवती हो गया, गांव के बाहर निकाल करके गांव के युवक लोग उसे पत्थर मार करके मार डालने का मूसा का नियम रखा हुआ है। उस समय पर वो उस नियम से नहीं डरी, प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना, क्योंकि प्रभु उनका आनंद बन गया। अपने विषय में नहीं सोचा, प्रभु के में सोचा। यहां पर पेतरुस भी यही बताता है, जब एक बार हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, हम अपना सेल्फिशनेस, मेरा सुख, मेरा पैसा, ये नहीं, हम जरूरतमंदों को देना शुरू करेंगे, दूसरों की अच्छाई को ढूंढेंगे, दूसरों को मददगार बनेंगे। कम से कम अपने परिवार में मेरा नहीं, मेरे जीवन साथी का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिताओं का, अन्य लोगों की अच्छाई के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशी को समर्पित करेंगे। अनेकों घरों में लड़ाई झगड़ा का कारण, अभी हाल ही में ही एक पत्नी मेरे को फोन करके बोल रहा है, पति बहुत पियक्कड़ है, बहुत गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं, मेरे को छोड़ने का बोल रहा है, तलाक देंगे, निकल जाओ। इस प्रकार क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश बन गया, वो अपना खुशी ढूंढ रहा है। एक औरत नहीं, मैंने दूसरे को ढूंढेंगे, मैं मेहनत किया है, पैसा मिला, मैं पी करके कदम करूंगा। उसको अपने पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में कोई चिंता नहीं, केवल अपना खुशी इसी में है। हम प्रभु में आनंद मनाना शुरू करें, तब हम अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को आदर देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, आदर सम्मान देंगे। और उस प्रकार दूसरों में, घर से फिर बाहर, पड़ोसियों से, अन्य लोगों के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार तब कर पाएगा। 3 तंबू बनाएंगे, प्रभु के विषय में सोच रहा है, हमारे विषय में नहीं। यदि हम प्रभु के विषय में, प्रभु मेरा आनंद का कारण है, मुझे मालूम होना चाहिए मेरा प्रभु देखेगा। इसलिए सर्वप्रथम प्रभु को प्यार करना, प्रभु में आनंद मनाना, प्रार्थना में आनंद होना चाहिए आपको।
रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में जाने में, योग्य रीति से परम प्रसादों को ग्रहण करने में आपको आनंद होना चाहिए। बार बार पाप स्वीकार करते हुए प्रभु से जुड़ने में आपको आनंद होना चाहिए। यदि दूसरों की कुछ सेवा कर रहा है उसमें आपको आनंद होना चाहिए। दूसरों के लिए आपके जीवन में कुछ नष्ट कष्ट हो रहा है उसमें आपको आनंद होना चाहिए। वो आनंद प्रभु का आनंद है। प्रभु में आनंद मनाने का मतलब यही होना चाहिए। एक निर्णय कीजिए, हम इस प्रकार का एक आनंद प्रभु में आनंद मनाएंगे। इस दुनियाई भौतिकी चीजों में, इन्हें नश्वर चीजों पर नहीं, बल्कि हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, ये विचार कीजिए। आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। जिस प्रकार पेत्रुस आज चिल्ला करके बोल रहा है, हमें यहां होना कितना अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु में आनंद मनाया, वहां पर वो स्वर्ग का अनुभव मिला। यदि मुझे मेरे इस जीवन में स्वर्ग का अनुभव चाहिए, हमें प्रभु में आनंद मनाना, प्रार्थना में, भक्ति में, मिस्सा बलिदान में, पारिवारिक प्रार्थना में हमें आनंद लगना चाहिए। जितना अधिक समय लगता है उतना अधिक आनंद बढ़ना चाहिए। यदि आप अपने प्रियजन, प्रेमी के साथ कहीं जाते हैं, जितना अधिक समय आप रहना चाहिए उतना अधिक आपको आनंद लगता है। जिससे आप प्यार करते हैं, उनके साथ होना आप चाहते हैं, आपके हृदय में प्रभु के प्रति वो प्रेम आवे, तब हम अपना सेल्फिशनेस नहीं, मेरी बात नहीं, बल्कि दूसरों की बात सोचेंगे। नशा मेरी बात है, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं मेरे परिवार के विषय में सोचूंगा। मेरे पत्नी, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, उनके विषय में सोचना शुरू करेंगे। समाज के विषय में, गरीबों के विषय में, दूसरे जरूरतमंदों के विषय में, घर के बुजुर्गों के विषय में हम सोचने लगेंगे, जब मेरे आनंद का विषय प्रभु बन जाएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।